नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। हम लोग अभी तक पार्ट 7 पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निर्देशांकों के बारे में पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है, इसका ए बी सी 3 बिंदु हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2 y2, तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x3 y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? हमारे पास सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस लगाया x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1। हम लोग सेकेंड्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे ऐसे सर्किल है 1 2 3, ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1, ऐसे करके x1 x2 x3, फिर उसके बाद x1, ऐसे करके सीक्वेंस में चलते हैं। तो 1 2 3 1 1 2 3 1 ऐसे करके चलते जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर है 2 3 1 प्लस x3 और y3 के बाद y1 माइनस y2। हर एक में तीनों आने चाहिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 आने चाहिए, वो भी सीक्वेंस में है, 1 2 3 के सीक्वेंस में आने चाहिए। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई चतुर्भुज है और उसके 4 बिंदु हैं, उनके निर्देशांक हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4। तो ये 4 निर्देशांक है हमारे पास। इन चारों निर्देशांक से चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी 1/2 ही लगाएंगे हम लोग, ब्रैकेट में x1 y2, ऐसी सीक्वेंस में चलते जाएंगे। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। ये हमारा सीक्वेंस हो गया 1 2 2 3 3 4 4 1, एक हो गया, माइनस लगाया, दूसरा ब्रैकेट, अभी x1 से शुरू हुआ था, दूसरा y1 से शुरू होगा, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y4 y3 x4 प्लस y4 x1 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। इस तरीके से हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा इस सूत्र से। तो हमें ये दोनों सूत्र याद करने होंगे जिससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कर सकें।
एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कहता है कि 3 बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर 1 2 3, ये 3 बिंदु संरेख हैं। अगर ये 3 बिंदु संरेख हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा। तो त्रिभुज जब नहीं बनता है तो जब संरेख बोलेगा तो संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो जब भी संरेख बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास त्रिभुजीय क्षेत्रफल से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है जिसका नाम है प्रश्नावली 7.3। इस प्रश्नावली 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी प्रश्नावली 7.3। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। पहला पॉइंट है 2 3, दूसरा पॉइंट -1 0, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2, -4। इस तरीके से 3 बिंदु हमें दिए गए हैं। 3 बिंदुओं में हम लोग मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये इनके निर्देशांक हैं। हम लोग निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है त्रिभुजीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे, मतलब मान लगाएंगे। x1 कितना है 2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है 0 और y3 -4। जब वो पहले से -4 है और हम भी माइनस लगाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा ये, प्लस x2 का मान कितना है -1, तो इसे -1 ही लिख लेते हैं। y3 माइनस y1, y3 -4 माइनस y1 मतलब -3। x3 कितना है प्लस के 2 प्लस 2, y1 माइनस y2, y1 3 माइनस y2 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में है 2 गुणा 4, यहाँ पर है प्लस -1 का गुणा करेंगे -7 से और प्लस
2 गुणा 4 दूनी 8। यहाँ पर हमने किया है -1 का -7 से प्लस का 7 और प्लस का 6। ये हो गया 1/2 गुणा 8 7 15 6 21। तो ये आया 21/2 वर्ग मात्रक। ये इसका आंसर हो गया त्रिभुज क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। पहला शीर्ष है -4 -2 -4 -2 पहला शीर्ष। दूसरा -3 -5 -3, -5 दूसरा शीर्ष। तीसरा है 3, -2 तीसरा है 3, -2। चौथा है 2, 3। तो इस तरीके से हमें 4 शीर्ष दिए गए हैं। पहला शीर्ष को मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, चौथे को x4 y4। तो इस तरीके से हमारे पास 4 शीर्ष हैं। चारों के निर्देशांक हमने मान लिए हैं। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1। ये ब्रैकेट बंद, प्लस में दूसरा ब्रैकेट y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1 और ये छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हम लोग निकालते हैं। मान रखने हैं अब हमें इन सभी के। सबसे पहले है x1 y2, तो x1 है -4 गुणा में y2 -5 प्लस लगाया y2 -5 गुणा में -5 गुणा में है y3 x2 नहीं गलत हुआ x1 y2 x1 -4 y2 -5। अब लेना है x2 y3 x2। अब हमें लेना है x2 -3 y3 -2 प्लस x3 3
गुणा में y4 3 प्लस लगाया x4 2 गुणा में y1 -2। इस तरीके से एक ब्रैकेट क्लोज। दूसरा लगाते हैं, यहाँ पर प्लस ना होके माइनस होता है तो माइनस लगाया हमने। फिर से y1 x2 -2 गुणा x2 -3 प्लस y2 x3 y2 -5 x3 3 प्लस y3 x4 y3 -2 x4 2 प्लस लगाया। फिर से ब्रैकेट y4 x1 y4 3 x1 -4 और इस तरीके से ये दूसरा ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं। -4 -5 20 -3 -2 प्लस के 6 3 3 9 और -4 माइनस लगाया। दूसरा ब्रैकेट शुरू प्लस के 6 माइनस के 15 माइनस के 4 और माइनस के 12। इनको सॉल्व करते हैं। 30 से 26 26 9 35 35 -4 दूसरा ब्रैकेट 6 माइनस 15 4 19 19 2 21 31 35 में 4 का 31 इधर आया 6 -31 में बचेंगे माइनस के 25। तो माइनस के बाहर का प्लस का 25 ये हो जाएंगे 6 और 3 2 5 56। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आता है 56। तो इधर ले लेते हैं 1/2 गुणा में 56 बराबर में 2 से काटा 28 बार। तो इसका आया 28 वर्ग मात्रक। ये आया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। और भी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। ए के निर्देशांक हैं 2, 3।
दूसरा बिंदु है बी, जिसके निर्देशांक है हमारे पास 4, K, और सी, जिसके निर्देशांक है हमारे पास 6, -3। कहा गया है हमें त्रिभुज के बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का मतलब बताया था कि जब भी त्रिभुज के बिंदु संरेखी हों, मतलब एक ही रेखा में हों, तो कोई त्रिभुज नहीं बनता है। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल 0 है, तो हम लोग लिखेंगे पहले इनको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हमने हल में लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब हमारे पास त्रिभुज क्षेत्रफल 0 है, त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र भी है, सूत्र लिख देते हैं 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और बराबर में 0। दो अगर उधर भेजेंगे बराबर की दूसरी तरफ तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। सीधा मान लगाते हैं, x1 वाले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। x1 का मान क्या है 2। याद रखिए दोस्तों, हमने इस 2 को बराबर की दूसरी तरफ भेजा है, तो ये 0 में चला गया, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर से मान लगाना शुरू कर रहे हैं। x1 का मान 2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 K माइनस y3 माइनस, हमारे सूत्र में भी माइनस है और उसमें एक माइनस पहले से है y3 में, तो दोनों में लिख के हो जाएंगे प्लस का। तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये हो गया प्लस का 3 प्लस x2 कितना है 4 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 6 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर में 0। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 6, यहाँ पर आएगा प्लस, ये माइनस माइनस के हो जाएंगे -6, तो -6 का मल्टीप्लाई 4 में, तो ये आएगा माइनस का 24। फिर से लगाया प्लस 6 × 18 -6k बराबर में 0। 2k माइनस 6k, 2k सॉरी प्लस के हैं और माइनस के 6k हैं, तो माइनस के बचेंगे 4k। ये हैं प्लस के 6 प्लस के 18, 18 से 24 प्लस के 24 माइनस के 24 बराबर में 0। माइनस के से प्लस के कट गए, बचा माइनस के 4k बराबर में 0। -4 को 0 भेजा तो ये भी हो गया 0, यहाँ बचा k, तो k का मान हमारा आया 0। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों तरीके क्वेश्चन कर लिए हैं।
त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिया, चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिया और संरेखी वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अब इन्हीं तीनों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। तब तक आज के लिए नमस्कार।